Assalamu alaikum my dear students. I hope you all are well. Previous week we have discussed the text portion of unit number 5, the rain. Today we are going to start our grammar portion. Question number B. What is this question number B is telling us? Select the choice that explains the meaning of the metaphor as it is used in the sentence. Metaphor जो होते हैं उनको कहते हैं इस्तारा, उर्दू में इस्तारा कहते हैं। इस्तारा वो लफ्ज़ होते हैं जैसे किसी चीज़ से हम तशबीह देते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। इंसान को किसी मतलब अगर वो बहुत मोटा है तो उसको किसी बैल से तशबीह दे दी। अगर वो जो है वो सुरीली आवाज़ है उसकी तो उसको जो है वो कोयल से जो है वो तशबीह दे दी। इस तरह से जब हम तशबीह देते हैं ना किसी चीज़ की तो उन अल्फाज को मेटाफर कहते हैं। जुनैद इज़ एन ऑक्स, इसका क्या मतलब कि जुनैद एक बैल है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसके करेक्ट मीनिंग में आता है। जुनैद इज़ डेफ, क्या जुनैद बहरा है। जुनैद इज़ वीक, जुनैद कमज़ोर है। जुनैद इज़ स्ट्रॉन्ग, जुनैद एक ताकतवर इंसान है, ठीक है। इसमें आएगा जुनैद इज़ स्ट्रॉन्ग। वलीद इज़ अ रियल couch potato. The metaphor couch potato means Walid is always busy with some activity. Walid is lazy. Walid likes to go outside and play. couch potato का मतलब कामचोर आदमी, तो इसमें आएगा वलीद इज़ लेज़ी। शाहिद इज़ अ volcano. After hearing his brother borrowed his car without permission. Shahid is angry. Shahid lives in Japan. Shahid has a triangle head. शाहिद का क्या हुआ? शाहिद गुस्से में है। क्यों है वो गुस्से में? क्योंकि उसका भाई जो है वो उसकी कार लेके चला गया उसकी इजाज़त के बगैर। तो इसमें आएगा शाहिद इज़ एंग्री। ये वॉल्केनो आतिशफ़शां का मतलब इसमें तशबीह दी गई है गुस्से से, ठीक है। अब एक और है हमारे पास नंबर 4, लुबना इज़ द एप्पल ऑफ हर फादर्स आई। लुबना जो है वो अपने बाबा की आंखों का तारा है। इसमें होगा लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर। लुबना's फादर इज़ मैड एट हर। लुबना हैज़ एन एप्पल ट्री इन हर यार्ड। इसमें आएगा लुबना इज़ लव्ड बाय हर फादर। मारिया वॉज फीलिंग ब्लू आफ्टर हर कैट हिट बाय अ कार। फीलिंग ब्लू का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैडनेस होता है। The metaphor feeling blue means Maria didn't like cars. Maria was sad. Maria wore blue frock. इसमें आएगा Maria was sad. Faraz is a giant in his class, towering a foot over his classmate. फराज जो है वो जाइंट है अपनी क्लास में, ठीक है। इसमें आएगा फराज इज शॉर्ट। फराज इज़ फ्रॉम अ फेरी टेल। फराज इज़ टॉल। इसमें आएगा फराज इज़ टॉल। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर सी, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ मेटाफर इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। आपने जो है वो नज़म में इस्तारा के इस्तेमाल की निशानदही करनी है और सवालात के जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू द रिच लीव्स सिम्बलाइज। घने पत्ते किस चीज़ की अलामत है? द रिच लीव्स मीन्स द थिक लीव्स दैट ग्रोज ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज। दे मे सिम्बलाइज द रिच पीपल हु आर ऑलवेज ऑन द टॉप एंड एंजॉय ग्रेटर ब्लेसिंग्स। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर। छदरे पत्तों से क्या मुराद है? द पुअर लीव्स मीन्स द थिन lower leaves. The rainwater fall drop after drop on them. They may symbolize the poor people who get alms coin after coin from the rich people. What does the sun symbolize? सूरज किस चीज़ की अलामत है? The sun symbolize impartiality, impartiality, ठीक है, impartiality. impartiality, impartiality and kindness. It shines equally upon all. It is a symbol of life, glory and vitality. सूरज गैर जानिबदारी और मेहरबानी की अलामत है। ये सब
पर यकसा चमकता है, ये ज़िंदगी शान व शौकत और क़ुव्वत हयात की अलामत है। ठीक है, अब हमारे पास एक और जो है वो एक्सरसाइज है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का क्या मतलब है? इट इज़ अ figurative language technique where an object or idea is given human traits or characteristics। क्या मतलब इसका? जब कोई राइटर अपनी तहरीर में हुस्न पैदा करने के लिए किसी बेजान नॉन लिविंग थिंग चीज़ को ज़िंदा चीज़ों की खसूसियात से नवाज दे तो इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लावर वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। जो फूल थे वो जो है वो डांस कर रहे थे और झूम रहे थे हवा में। ठीक है, ब्रीज हवा में, तेज़ हवा में। तो इंसान झूमता है और डांस करता है, तो इसमें जो है वो इंसानों जो फूल हैं उनको इंसानों से तशबीह दी है। इसमें लीव्स वर, एक और है लीव्स वर ड्रिंकिंग वाटर। इस फ़िक्र में लीव्स की इंसानी खसूसियात मतलब पानी पीना बताई गई है। ठीक है, आइडेंटिफाई द यूज़ ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द पोएम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। पोएम में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं जहाँ पर पर्सनिफिकेशन आपको लग रहा है कि यहाँ पर्सनिफिकेशन यूज़ हुई है, उन क्वेश्चंस को जो है वो इन्होंने यहाँ पर दिया है और आपने इनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑब्जेक्ट इज़ बीइंग पर्सनिफाइड इन द पोएम। नज़म में किस चीज़ की तजसीम की गई है? किस चीज़ की तजसीम की गई है? लीव्स हैव बीन पर्सनिफाइड, दे आर ड्रिंकिंग रेन वाटर लाइक ह्यूमन्स। मतलब कि जो पत्ते थे वो पानी पी रहे थे इंसानों की तरह। विच ह्यूमन ट्रेट्स आर गिविंग टू दैट ऑब्जेक्ट। किन इंसानी सिफात से इस चीज़ को नवाजा गया है? द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग हैज़ बिन गिवन टू लीव्स, द लीव्स आर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है, अभी आज तक के लिए इतना ही। कल हम इंशाल्लाह ताला ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब अंडरस्टैंड करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।